फ्रेंड्स आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट निकल चुकी है क्या फिर भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? कौन सी वो डेट है जिससे पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है? इन सभी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस आए या फ्यूचर में मैं अपना कोई फ्री टूल कुछ कैलकुलेशन करने के लिए लेकर आऊं तो वो सब कुछ आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्यू डेट क्या है फ्रेंड्स? आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट इस साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 23-24 31 मार्च 2024 को जो खत्म हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25, राइट। विदाउट लेट फीस विदाउट पेनल्टी आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक। एंड फ्रेंड्स टैक्स पेयर फाइलिंग देयर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट विल हैव टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, राइट। बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न क्या है फ्रेंड्स? सपोज मेरी ड्यू डेट 31 जुलाई की निकल चुकी है तो क्या मैं उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता हूं? यस, आप फाइल कर सकते हैं। इफ यू मिस फाइलिंग विद इन ड्यू डेट यू कैन स्टिल फाइल अ बिलेटेड रिटर्न बिफोर 31 दिसंबर 2024। तो विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट, राइट, भरना पड़ेगा, बट आप 31 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद वो ऑप्शन भी मेरा खत्म हो जाता है। देन फ्रेंड्स इनकम टैक्स फाइलिंग ड्यू डेट फॉर ऑल कैटेगरीज, राइट। तो जो अभी मैंने बात किया था फ्रेंड्स वो इंडिविजुअल के लिए था जिनका कोई ऑडिट नहीं होता। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 31 जुलाई उनकी लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। जो बिजनेस है जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है फ्रेंड्स उनकी 31 अक्टूबर 2024 डेट रहेगी, राइट। तो 31 जुलाई एक नॉर्मल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, और जिनका बिजनेस है जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है वो बिजनेस, राइट, 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। बिजनेस रिक्वायरिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, जो ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं, राइट, वो ट्रांसफर प्राइसिंग में नॉर्मली कवर होते हैं, उनके ऊपर जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर एप्लीकेबल होगी। देन 31 दिसंबर 2024 रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या है फ्रेंड्स? मैंने विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल कर दी, राइट। 31 जुलाई थी या 31 अक्टूबर जो भी मेरी ड्यू डेट थी उसके विद इन ड्यू डेट मैंने फाइल की है, तो मेरे पास ऑप्शन होता है अगर मेरी रिटर्न में कुछ गलती हो गई है और मुझे बाद में ध्यान आया, पता चला, मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं। बट वो तभी कर सकता हूं जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की है। तो अगर ओरिजिनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं की है तो आपके पास रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक ये ड्रॉबैक है लेट रिटर्न फाइल करने का। एक बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न, वो भी 31 दिसंबर तक हो सकती है, बट ये रिवाइज नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स, राइट। इन केस यू हैव टीडीएस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, राइट, आप कोई प्रोफेशनल है, कंपनी ने आपको पे किया टीडीएस काट के, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी ने आपको पे किया टीडीएस काट के, आपको कोई पेमेंट मिली है जिस पर आपका टीडीएस कटा है, आप उसको क्लेम करना चाहते हैं अपनी रिटर्न में, तो आपको फ्रेंड्स अपनी रिटर्न, राइट, 31 मई 2024 से पहले फाइल नहीं करनी है। क्योंकि टीडीएस की रिटर्न फ्रेंड्स क्या होता है, आपका जब टीडीएस कटा है तो जिसने आपका टीडीएस काटा है, जिसने डिडक्शन किया है, वो अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा और उसके अंदर आपका नाम, आपका पैन नंबर दिखाएगा और ये दिखाएगा कि उसने आपको इतना पेमेंट किया है और इतना टीडीएस काटा है। और वो आपकी आईटीआर में जब तक बाय डिफॉल्ट उनके पोर्टल के थ्रू, राइट, इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक आपको उस टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और उस टीडीएस की रिटर्न की लास्ट डेट जो है वो 31 मई है, राइट। तो 31 मई तक मैक्सिमम सारी टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाएंगी, राइट। उसके बाद अपनी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, राइट। नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। आप लोगों ने सुना होगा दो टैक्स रिजीम है, न्यू एंड ओल्ड, राइट। इस बार से फ्रेंड्स ये नया चेंज आया है, नई टैक्स रिजीम जो है आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी, राइट। तो आप नई टैक्स रिजीम के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करेंगे अगर आप कोई चेंज नहीं करते हैं, राइट। इफ यू वांट टू चेंज दिस यू नीड टू ऑप्ट दैट ऑप्शन। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको उसको ऑप्ट करना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। कुछ आप ऑप्ट नहीं करते तो न्यू रहेगी, राइट। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में फ्रेंड्स कुछ कंफ्यूजन है, हमारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगी, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन दैट केस आईटीआर फाइलिंग वुड बी 31 जुलाई 24, राइट। अगर आप ऑप्ट करते हैं ओल्ड रिजीम के लिए तो
आपको 31 जुलाई तक उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना है, राइट। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर देनी है इंडिविजुअल के केस में। लेकिन अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस है, राइट, ऑडिट एप्लीकेबल है या जो भी आपकी ड्यू डेट है, तो वो ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, लाइक 31 अक्टूबर या 30 नवंबर जो भी है, राइट। आपको अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देनी है, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न में आपको ऑप्शन चेंज करना अलाउड नहीं होगा, राइट फ्रेंड्स। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसिंग द आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन। आपने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर दी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? इंटरेस्ट, राइट। लेट रिटर्न फाइल करेंगे फ्रेंड्स, एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, राइट। दूसरा, आपको लेट फीस पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, राइट। 5,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी फ्लैट। लेकिन अगर आपकी जो टोटल इनकम है, राइट, टोटल इनकम जो टैक्सेबल टोटल इनकम है वो 5 लाख के अंदर है, तो आपकी जो पेनल्टी है वो 5,000 की जगह 1,000 होगी, राइट। तो 5 लाख तक की इनकम है, लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूं, 1,000 रुपए पेनल्टी। 5 लाख से ज्यादा इनकम है, लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूं, 5,000 रुपए की पेनल्टी, राइट। एंड देन फ्रेंड्स, लॉस एडजस्टमेंट। कुछ फ्रेंड्स आपके लॉसेस हो सकते हैं, राइट। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं ब्रीफ में बता देता हूं। जो आपके ड्यूरिंग द ईयर कुछ लॉस होते हैं, कई बार बिजनेस में लॉस आ गया, कई बार आपने शेयर्स में डील करते हैं लॉस आ गया, आपका कैपिटल गेन की जगह आपने प्रॉपर्टी सेल किया उसकी जगह लॉस आ गया, राइट। उन लॉसेस को आप फ्यूचर में मान लो उस तरह की इनकम आती है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। इस बार 50,000 का लॉस आ गया, अगले साल सपोज मेरे को बिजनेस में 50,000 का इस साल लॉस है, अगले साल 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो आप इस 50,000 के लॉस को अगले साल 1 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगले साल का जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे को 1 लाख की जगह 50,000 कैलकुलेट करना है, और मेरे को कम टैक्स देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। बट वो तभी पॉसिबल है जब आपने अपनी रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल किया है, राइट। आप लॉसेस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर आपने अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की है, राइट फ्रेंड्स। तो ड्यू डेट को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं ड्यू डेट मिस कर देता हूं तो बहुत सारी मेरी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। साथ में जैसा मैंने पहले बताया, मैं रिटर्न को रिवाइज भी नहीं कर पाऊंगा अगर कोई गलती हो जाती है, राइट फ्रेंड्स। तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। आई होप वीडियो आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे फ्रेंड्स जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे ऐसे वीडियोस या फ्री कोई मैं टूल शेयर करता हूं आप लोगों के साथ कोई कैलकुलेशन के लिए, वो टूल आप लोगों के साथ टाइम पे पहुंच पाए, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।